नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बैंक बैंक में जो शिकायत होता है उसका निवारण कैसे किया जाता है, उसी से संबंधित आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो देखिए कि पिछले वीडियो में आप सभी को अध्याय 12 का आपका हम बैंक से संबंधित शिकायत जो होता है, शिकायत का क्या अर्थ होता है, छोटे ग्राहकों की सामान्य शिकायतें क्या होता है, शिकायत निवारण की मॉडल नीति क्या है और ग्राहक का शिकायत क्या है, वो शिकायत पर हम बताए थे। अब हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि शिकायत का निवारण कैसे होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। यहाँ देखिए कि बैंकों में वर्तमान शिकायत निवारण व्यवस्था। बैंकों में वर्तमान शिकायत निवारण व्यवस्था क्या है? यदि ग्राहक शिकायत करना चाहता है तो उसे सूचित किया जाएगा। एक में है कि शिकायत कहाँ करें। बैंक में ये भी मतलब व्यवस्था रहता है कि शिकायत कहाँ करें, वो भी रहता है। सेकंड में शिकायत कैसे की जाए। थर्ड में है कि जवाब की अपेक्षा कब रखें। फोर में है निवारण के लिए किससे संपर्क करें। फाइव में है यदि ग्राहक परिणाम से खुश नहीं है तो क्या करें। इससे संबंधित बैंक में व्यवस्था रहता है, वहाँ शिकायत पेटी भी रहता है। उसके अलावा होता है कि बैंक मैनेजर के पास भी कर सकते हैं। उसके बाद कितने दिनों बाद शिकायत का मतलब आपको जवाब मिलेगा, वो भी रहता है। शिकायत कैसे की जाए वो भी जानकारी दिया जाता है। चलिए अब देखिए कि बैंक ग्राहक को यह सूचित करेगा कि शिकायत को उचित रूप में और तेज़ी से निपटाने की प्रक्रिया का ब्यौरा कहाँ से प्राप्त करें। यह जानकारी प्राय शाखा के नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से उपलब्ध कराई जाती है। वहाँ जो आप लोग जाइएगा तो एक देखिएगा कि नोटिस बोर्ड चिपकाया रहता है, रखा रहता है। उसमें जो भी शिकायत से संबंधित जो भी कहानी है उसमें सारा कहानी उसमें लिखा जा रहा है। तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर शिकायत करने का और उसका निवारण करने का अगर वैसा स्थिति आता है तो। ये अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानकारी तो रखना बहुत ज़रूरी है। यदि ग्राहक से शिकायत लिखित रूप में प्राप्त हुई है तो बैंक 1 सप्ताह के भीतर पावती या जवाब भेजने का प्रयास करेगा। यदि शिकायत निर्दिष्ट टेलीफोन सहायता डेस्क या ग्राहक सेवा नंबर पर दर्ज कराई गई है तो बैंक शिकायत संदर्भ नंबर देगा और ग्राहक को उचित समय विधि के भीतर प्रगति से अवगत कराता रहेगा। अगर ग्राहक शिकायत लिखित तौर पर देते हैं तो उनको जैसे रेफरेंस नंबर मतलब देगा बैंकिंग की तरफ से, और उसके ज़रिए उसका जो भी जानकारी है वो और सब समय देगा उस पर, मतलब वो शिकायत समय विधि के अनुसार अवगत कराता रहेगा। अगर टेलीफोन के नंबर से दे रहे हैं या ऐसे मौखिक दे रहे हैं या मोबाइल नंबर से ही फ़ोन करके मौखिक दे रहे हैं तो वो आपका उसका भी निपटान करेगा। लेकिन सबसे बेहतर होता है कि लिखित तौर पर जो दीजिए वो सबसे बेहतर होता है। अब देखिए कि विषय की जांच करने के बाद बैंक अंतिम जवाब भेजेगा। यह बताएगा कि इसके लिए और समय की ज़रूरत क्यों है तथा ऐसा शिकायत प्राप्ति के 30 दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा। साथ ही ग्राहक को यह बताएगा कि यदि वह अभी भी संतुष्ट नहीं है तो अपनी शिकायत उच्च अधिकारियों को कर सकता है। जैसे कि बैंक मतलब बैंक की तरफ से है कि जैसे सबसे फर्स्ट तो होगा कि शाखा प्रबंधक ही उस शिकायत को निपटान कर दे। लेकिन अगर शाखा प्रबंधक भी अपने जगह सही है और ग्राहक जो है सो उनको फिर भी उनके व्यवस्था से मतलब उनको संतुष्ट नहीं है तो वो क्लियरली मतलब बोल देंगे कि अगर आप हमारे बातों से सहमत नहीं है, आपको हमारी बात से संतुष्टि नहीं है तो आप उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं।
अब है कि शाखा में शिकायत का समाधान। शाखा प्रबंधक जो है तो वहाँ शाखा में शिकायत का समाधान कैसे करेंगे। तो शाखा में ग्राहक सेवा के संबंध में शिकायत या परिवेदना के समाधान के लिए शिकायत प्रबंधन जिम्मेदार होगा। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, शाखा में ग्राहक सेवा के संबंध में शिकायत परिवेदना का समाधान के लिए शाखा प्रबंधक जिम्मेदार होगा। अगर उसमें किसी भी तरह का मतलब शिकायत आता है तो उसका जिम्मेवार शाखा प्रबंधक ही होगा। वह शाखा में प्राप्त सभी शिकायतों को समुचित रूप से बंद करना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह देखने का उसका प्रथम कर्तव्य है कि शिकायत का समाधान ग्राहक की पूरी संतुष्टि से किया जाए, और यदि ग्राहक संतुष्ट नहीं है और शिकायत का समाधान निर्धारित समय विधि में न हो तो मामले को उच्च अधिकारियों के पास उठाने के लिए वैकल्पिक उपाय बताए जाए। जैसे कि अगर जो शाखा प्रबंधक है अगर उनसे मतलब अगर उस शिकायत का निपटान नहीं हो रहा है तो वो अपने उच्चाधिकारियों के पास वैकल्पिक के लिए वो उनको सहयोग करे। यदि शाखा प्रबंधक यह महसूस करता है कि समस्या का समाधान करना उसके स्तर पर संभव नहीं है तो वह मार्गदर्शन के लिए क्षेत्रीय या सर्किल कार्यालय या प्रधान कार्यालय भेज सकता है, क्योंकि ग्राहक को तो मालूम है नहीं और शाखा प्रबंधक भी समझ रहे हैं कि चलिए हमारे तरफ से किसी भी तरह का परेशानी नहीं है, लेकिन और भी व्यवस्था में कोई कमी है तो उनको और सारे मैंने जैसे सर्किल क्षेत्र में जो कार्यालय है या क्षेत्रीय कार्यालय है तो उनको वहाँ तक शिकायत करने में मार्गदर्शन देना ज़रूरी है और उनको सहयोग करना ज़रूरी है। पाएंगे ऐसे मामला के नोडल अधिकारी को भेजा जा सकता है। उस उद्देश्य के लिए बैंक अपने ग्राहक को शिकायत वर्धन प्रणाली उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि अगर बैंक से अगर नहीं होता है तो वो नोडल अधिकारी को भेज सकते हैं और उस उद्देश्य को अपने बैंक ग्राहकों को शिकायत वर्धन प्रणाली उपलब्ध करा सकते हैं। सभी शाखाओं में सुझाव पेटी और शिकायत पेटी लगी होती है। किसी भी लिखित शिकायत का तुरंत और समय पर पावती दी जाती है। साथ ही छोटी शाखाओं के अलावा सभी शाखाओं में आपकी सेवा में तत्पर काउंटर होते हैं। काउंटर स्टाफ अधिकांशतः प्रथम बिंदु काउंटर स्टाफ होता है, जिन्हें ग्राहकों को संभालने के लिए प्रशिक्षण और अतिरिक्त इनपुट प्रदान किया जाता है। यदि काउंटर स्टाफ या पर्यवेक्षक शिकायत का समाधान करने में असमर्थ है तो शाखा प्रभारी हस्तक्षेप करता है और मुद्दे का समाधान का प्रयास करता है। जैसे एक जो होता है ना काउंटर स्टाफ होते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले उनको होता है कि सबसे पहले तो होता है कि जो शिकायत पेटी होता है सब बैंक में लगा रहता है, तो उसमें लिखित आप लोग क्या होता है कि शिकायत कर सकते हैं। और उसमें जो काउंटर स्टाफ होता है वो उनको अधिकांशतः ग्राहक को संभालने के लिए एक काउंटर स्टाफ वहाँ पे होता है। जैसे अगर किसी को कोई तरह का फॉर्म भरने नहीं आया तो फॉर्म भरने में सहयोग करवाना है, चाहे पासबुक मैंने देने में सहयोग करना है, चाहे ग्राहक बैंक स्टाफ को भी मतलब सहयोग करते हैं चाय पिलाने में, चाहे कोई कागज़ पुर्जा है उसको मतलब लाने में, तो उनको भी मतलब पहले है कि उस चीज़ को निपटान अच्छे से कर ले। अगर फिर उनसे नहीं होता है तो वो मैनेजर तक भेज सकते हैं। यदि काउंटर स्टाफ पर्यवेक्षक शिकायत का समाधान करने में असमर्थ है तो शाखा प्रभारी हस्तक्षेप करता है और मुद्दे में समाधान का भी प्रयास करता है। यह प्रत्येक माह की 15 तारीख को ग्राहक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन बैंक के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, बैंक सखी के और CSP के एग्ज़ाम में, और ऐसे भी
एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रत्येक माह के 15 तारीख को क्या है, ग्राहक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन शाखा प्रभारी मिलने का समय दिए बिना ग्राहकों से मिलने के लिए 3 से 5 बजे के बीच शाखा में उपलब्ध रहेगा। देखिए ग्राहक का मिलने का मतलब दिवस है, लेकिन आप बहुत सारे बैंक शाखा में देखते हैं कि कभी भी 15 तारीख को आपको 3 से 5 बजे तक मिलने का समय नहीं दिए रहते हैं। होता है कि 3 से 5 में मिलिए, आपको जो भी संबंधित किसी भी तरह का परेशानी है तो उस चीज़ को अपने से मतलब ग्राम बैंक मैनेजर के पास रखिए। लेकिन ऐसा बहुत सारे बैंक में नहीं होता है, क्योंकि जानकारी भी नहीं रहता है बहुत लोगों को। और जब आप ग्राहक की भी मतलब उतना जागरूक नहीं है, नहीं तो ग्राहक भी सवाल वहाँ कर सकते हैं कि 15 तारीख को ग्राहक दिवस मनाया जाता है। और ये जो है सो सरकार से ही मतलब RBI के ही जो गाइडलाइंस है कि उस दिन 3 से 5 बजे शाखा प्रबंधक में उपलब्ध रहेंगे और ग्राहकों से मिलने का समय रहेगा 3 से 5 बजे तक। क्या है कि ग्राहक सेवा समिति की बैठकें प्रत्येक माह सभी शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित की जाती है। समिति का एकमेव कार्य ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए रास्ते और उपाय खोजना है। क्या है, देखिए ग्राहक समिति की बैठक प्रत्येक माह सभी शाखाओं क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित की जाती है। और एकमेव ग्राहकों संतुष्टि के लिए मतलब बहुत जगह हम लोग के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, 3 से 5 बजे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कहीं और भी जगह मिलता होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो वहाँ पे संतुष्टि के लिए वो क्या काम करते हैं कि सेवा प्रदान करते हैं क्षेत्रीय कार्यालय में के लिए रास्ते और उपाय खोजना है। इस उद्देश्य के लिए समिति वर्तमान में दी जा रही सेवाओं को अच्छाइयों और कमियों के बारे में से विस्तार करने और इसे सुधार करने के लिए कदम उठाने हेतु निर्धारित अंतराल पर नियमित रूप से बैठक करेगी। मतलब जो भी है, किसी को किसी भी तरह का परेशानी है उसका, और अच्छाई हो या कमी हो, कहाँ क्या कमी है उसी को सुधार करने के लिए उसका बैठक किया जाता है। अब यहाँ की विशेष अवसरों पर विशेष ग्राहक बैठकें आयोजित की जाती है। जैसे है विशेष अवसर अगर किसी भी तरह का हुआ तो उस दिन विशेष बैठक की जाती है। प्रत्येक वर्ष शिकायत मुक्त शाखा नेटवर्क का उद्देश्य हासिल करने के लिए जनता और स्टाफ में जागरूकता लाने हेतु ग्राहक पखवाड़ा मनाया जाता है और साथ ही योजनाओं एवं सेवाओं के बारे में भी बताया जाता है। प्रत्येक वर्ष शिकायत मुक्त शाखा नेटवर्क का उद्देश्य हासिल करने के लिए जनता और स्टाफ में जागरूकता लाने हेतु ग्राहक पखवाड़ा दिवस मतलब 1 वर्ष में 1 बार किया जाता है और इसमें इस योजना के बारे में भी बताया जाता है। अब है क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर शिकायतों का समाधान कैसे करना है। तो यहाँ देखिए क्षेत्रीय संबंध प्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय, सर्किल कार्यालय में ग्राहक सेवा के अन्य प्रभारी होते हैं। मोटे तौर पर शिकायतों का निवारण न्यूनतम संभव समय में ही किया जाता है। जब किसी यह संभव नहीं होता है और अधिक जांच की ज़रूरत होती है तो उचित समय के भीतर मामले को निपटान करने के प्रयास किए जाते हैं। ये जो है सो क्षेत्रीय कार्यालय है उनके द्वारा किया जाता है। अब है प्रत्येक प्रबंधक या सहायक महाप्रबंधक शाखाओं का आवधिक निरीक्षण करते हैं और विस्तृत जांच सूची के अनुसार ग्राहक सेवा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अगर बैंक से संबंधित होता है तो वो जब क्षेत्रीय कार्यालय के पास तक जाता है तो वो भी अपना उचित जांच करते हैं और जब जांच प्रक्रिया हो जाता है तो वो उसका रिपोर्ट ग्राहक को प्रस्तुत करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय या सर्किल कार्यालय के ग्राहक सेवा अनुभाग के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक या सहायक महाप्रबंधक जब भी आवश्यक होता है तो शिकायत का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए असंतुष्ट ग्राहक से संपर्क करते हैं। जब क्षेत्रीय कार्यालय क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय के अनुभाग प्रभारी प्रबंधक महासचिव से
प्रबंधक से आवश्यक है। अगर उनको मतलब होता है कि संतुष्ट ग्राहक नहीं हो पाते हैं तो क्षेत्रीय कार्यालय और सर्किल कार्यालय जो होता है कि ग्राहक के जो क्षेत्रीय प्रबंधक है, सहायक प्रबंधक है, वो समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए असंतुष्ट ग्राहकों से संपर्क करते हैं और शाखा प्रबंधक के साथ व्यक्तिगत रूप मिलते हैं। मतलब वो व्यक्तिगत मतलब मिलते हैं। अब जब भी कमियां पाई जाती है तो जवाबदेही तय की जाती है और गलती करने वाले कर्मचारी को भी दंडित किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले है कि वो जो क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचता है, क्योंकि वो जब बैंक मैनेजर जो शाखा प्रबंधक होते हैं वो अपनी कमी उनको सही से नहीं दिखता है, तो इसलिए जब वो क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचता है तब वहां पर उनका जवाबदेही हो जाता है और वो उनका अगर गलती पकड़ाया जाता है तो फिर उनको दंडित किया जाता है। इसके बावजूद तो देखिए कि यहाँ है, जब भी कमियां पाई जाती है जवाबदेही की गलती और कर्मचारी को दंडित किया जाता है, क्योंकि वो जो ये जो क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचता है, क्योंकि उस समय बैंक शाखा प्रबंधक है उनको अपना गलती अगर एहसास होता तो वो बैंक तक ही मतलब उसका निपटान कर देते, लेकिन वो नहीं निपटान किए, इसलिए अगर उनका कमी पाया जाता है शाखा प्रबंधक तक का तो उनको दंडित किया जाता है। उसके बावजूद भी अगर ग्राहक किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं तो जो प्रधान कार्यालय को लिखते हैं। अगर यहाँ देखिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी शिकायतों का समाधान अगर नहीं होगा तो प्रधान कार्यालय स्तर को शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी पर वीडियो को क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जा रहा है। और आप सभी को एक बार शुरू से बता देते हैं कि हम बैंकों में वर्तमान शिकायत निवारण से संबंधित बताया है, और आपके लिए क्या यह लाभकारी है कि नहीं आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी फ्रेंड्स लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स से बिना लाइक किए भी चले जाते हैं भूलवश। तो इसलिए हम सोचे कि चलिए आप लोगों को याद करवा देते हैं कि लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रधान कार्यालय स्तर पर शिकायतों का निवारण से संबंधित वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।